पता भी होनी चाहिए। देखो कि जो मेंडल थे उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन था, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। अब मेंडल ने काम तो किया लेकिन वो सक्सेस भी तो हुए ना। अब वो क्यों सक्सेस हुए, ऐसे क्या रीजंस थे, अब हमें वो देखने का है। ठीक है, तो देखो मेंडल क्यों सक्सेस हुए। मेंडल क्यों सक्सेस हुए, देखो मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। ठीक है, इस वर्ड में बहुत ज़्यादा फंबल करता हूं तो उसके लिए क्षमा कर देना छात्रों। तो देखो मेंडल ने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स और मैथ का यूज किया बायो में। पहली बार सोच सकते हो आप, मैथ का यूज किया बायो में, किसने, मेंडल भैया ने। मेंडल की रीजन के पीछे जो मेंडल की सक्सेस के पीछे जो रीजन थे वो बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंडल ने मैथ का यूज किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक तो नेक्स्ट लार्ज सैंपल साइज लिया, तो मतलब जितना लार्ज सैंपल साइज होगा उतना रिजल्ट क्रेडिबल होगा, मतलब मोर क्रेडिबिलिटी होगी वहां पर। मतलब समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमें क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन पता करनी है, इंडिया की पॉपुलेशन को हमें काउंट करना है। तो क्या, जैसे मैं हिमाचल से हूं, क्या मैं हिमाचल और पंजाब हरियाणा इन डिस्ट्रिक्ट्स की, इन स्टेट्स की मैं क्या करूं, अगर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करूं, तो क्या मैं इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स की, इन तीन स्टेट्स की पॉपुलेशंस को कैलकुलेट करके इंडिया की सही पॉपुलेशन को बता सकता हूं? नहीं बता सकता ना, क्योंकि जो मेरा सैंपल एरिया है, जितना जो मेरा एरिया है वो क्या है, स्मॉल है। मैंने पूरा इंडिया कवर नहीं किया। ठीक है, वहीं अगर मैं पूरे इंडिया को कवर करूं, पूरी स्टेट्स है जितनी भी हमारी, सभी स्टेट्स में जाकर काउंट करूं, तो क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है, मोर क्रेडिबल होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, मुझे प्रॉपरली पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, वैसे ही मेंडल भैया ने क्या किया, स्मॉल साइज नहीं लिया, लार्ज सैंपल साइज लिया। अब जब लार्ज सैंपल साइज लिया तो क्या रिजल्ट क्या होंगे, मोर क्रेडिबल रिजल्ट वहां पर आएंगे। तो ये भी एक रीजन हो गया मेंडल की सक्सेस के पीछे। ठीक है, थर्ड, अब मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके रिकॉर्ड संभाल कर रखे। ऐसे नहीं कि आज एक्सपेरिमेंट किया तो सब कुछ जला दिया, मिटा दिया और कल को सब कुछ प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। मेंडल ने क्या किया, सारे साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखे। तो ये भी एक क्या है, सक्सेस का रीजन हुआ। सेकंड, अब मेंडल भैया ने एक्सपेरिमेंट तो किए, तो उस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ मेंडल ने उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया। ध्यान रखना कि मेंडल ने सभी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका इन्फेरेंस दिया, उनको एक्सप्लेन किया, पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये किस तरह से किया, उसकी थ्योरी भी बताई। तो ये भी एक रीजन हुआ सक्सेस के पीछे। फिर नेक्स्ट, सक्सेसिव जनरेशन और सेम रिजल्ट्स, मतलब जितने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या जो भी एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, उसमें क्या था, जब भी जिस भी जनरेशन में किया, ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हो या रिजल्ट डिफर कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं था। जो भी किया उसमें रिजल्ट क्या है, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास सभी जनरेशन में जो रिजल्ट आए वो सेम रिजल्ट्स थे। तो ये भी क्या था, ये भी मेंडल की सक्सेस के पीछे का एक रीजन था। तो क्या थे, क्या क्या रीजन हमने देखे। एक तो क्या देखा हमने कि सेम रिजल्ट्स आए जो भी एक्सपेरिमेंट किए। सेकंड, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे मेंडल जी के पास उसकी थ्योरी भी बताई उन्होंने। ठीक है, जितने एक्सपेरिमेंट किए उनका रिकॉर्ड भी संभाल कर रखा। लार्ज सैंपल साइज लिया, उसकी वजह से रिजल्ट क्या है, मोर क्रेडिबल रिजल्ट मिले हमें। मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, किसमें, बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेंडल भैया ने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे करते हैं। अब क्या हुआ, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो रह गई बतानी पीछे ही बता देते हैं। अब क्या हुआ था, देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल का जो काम है, देखो मेंडल ने कब से कब तक काम किया था, हमने भी देखा था पहले। मेंडल ने अपना जो काम किया था वो किया था 1856 से, राइटिंग पर मत जाइएगा बस छात्रों, 1856 से 63 तक, 1863 तक 7 सालों तक काम किया मेंडल ने। ठीक है, फिर मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया, मेंडल ने अपने काम को 2 साल बाद यानी 1865 में क्या किया, पब्लिश किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया था, तो 1865 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया। फिर भी
सेवरल ईयर्स, बहुत सारी सालों तक, मैनी ईयर्स तक मेंडल का काम क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। बहुत सालों तक मेंडल का काम क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिला मेंडल के काम को। उसके पीछे क्या रीजन थे, उसके पीछे रीजन ये थे कि सबसे पहले तो जो उस टाइम साइंटिस्ट थे और लोग थे वो बोलते थे कि ये पागल हो गए हैं मेंडल भैया, कि मैथमेटिक्स का यूज करने लगे बायो में। लोगों को समझ नहीं आई मेंडल भैया की बात उस टाइम, ठीक है। एक और क्या था कि आजकल तो क्या है, हमें फेमस होना होता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे स्नैपचैट है और अदर प्लेटफॉर्म्स भी है। तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, और भी बहुत चीज़ें हैं कि हम क्या है, आज फेमस होना है तो आज वीडियो बनाई, रील बनाई और अपलोड कर ली, डाल दी, तो हम फेमस हो जाते हैं, बहुत से लोगों को पता लगता है। बट उस टाइम इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से भी मेंडल का काम क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है, बहुत सालों तक, मैनी ईयर्स, ठीक है। और फिर मेंडल के काम को कब रिकॉग्निशन मिला, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, 1900 में मेंडल का काम रिकॉग्नाइज्ड हुआ। ध्यान रखना, मेंडल का काम 1900 में रिकॉग्नाइज हुआ। यहां क्या समझी हमने बात, देखो, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865, ठीक है। कब तक काम किया था, 1856 से 1863 तक, 7 सालों तक काम किया मेंडल भैया ने। और उसको पब्लिश कब किया, इन 1865 में, ठीक है। आफ्टर दैट मेंडल्स वर्क रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। उसके पीछे रीजंस मैंने आपको बताए, ठीक है। और मेंडल्स वर्क गॉट रिकग्नाइज्ड इन 1900 में मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिली। तो ये बात ध्यान रख